जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा को पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है और उसी परम पिता परमात्मा को पाने के लिए हर व्यक्ति दिन रात कोशिश करता है। और परमात्मा ने अपनी प्राप्ति की अनेक रास्ते भी बताए और उन सब रास्तों में उन्होंने ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताया। और उस ज्ञान यज्ञ की प्राप्ति के लिए रास्ते भी बताए कि आपको उस गुरु को अपनाना है जो इस ज्ञान के रहस्य को जानता है। उस गुरु की शरण को प्राप्त करते ही तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान का ठीक ढंग से ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि ज्ञान यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर एक बार तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो तुम्हारे अंदर जितने भी पाप हैं वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जब मनुष्य इस संसार में आता है तो चाहते हुए तो वो पाप नहीं करना चाहता, पर अनचाहे अनेक प्रकार के पाप हमारे से प्रतिदिन होते हैं। पर अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो ज्ञान की प्राप्ति उस ईश्वर तक पहुंचने का ऐसा साधन है कि अगर कोई भी पाप हमसे जीवन में हो जाता है तो सारे के सारे पापों का फल अपने आप दूर हो जाता है। और उसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, अपि चेद असि पापेभ्या सर्वेभ्या पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवनेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। वो कहते हैं कि जिन्हें समस्त पापियों में आप महापापी समझते हो, संसार में कहते हो ना, अरे ये तो पता नहीं क्या है, दिन पर दिन इसके पाप बढ़ते जा रहे हैं। और दिन पर दिन जिसके पाप बढ़ते जाते हैं तो हम उसको महापापी बोलते हैं। पर अगर वो महापापी भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठ जाता है तो संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो जाता है। तो ये जो संसार है, ये माया से घिरा संसार एक गहरे समुंदर की तरह है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी लहरों द्वारा इधर उधर भटकता रहता है। और माया शक्ति के कारण वो जीवन में 3 तरह के दुखों को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख मनुष्य के अपने शारीरिक और मानसिक कष्ट जो हमें मिलते रहते हैं। आधिभौतिक दुख, कुछ दुख हमें ऐसे होते हैं जो अन्य लोगों के द्वारा मिलते हैं, अरे उसने तो मेरा मन दुखा दिया, दूसरों के द्वारा मिला, तो ये आधिभौतिक दुख। और कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उनसे भी दुख मिलते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार के दुख हैं वो हमें जब तक संसार में हैं प्राप्त होंगे। तो माया के बंधनों में आत्मा को कभी भी विश्राम नहीं मिलता और ऐसी दुख से भरी अवस्था में रहते हुए अनंत जन्म बीत हो चुके हैं हमारे। अपने को ही देखो या मैं अपने को देखूं, पता नहीं पहले कितने जन्म ले चुके और कितने अभी और लेने हैं, क्योंकि परमात्मा से तो हम अभी भी पूरी तरह से नहीं जुड़े। इसको हम अपने जीवन की तुलना, जो कि अभी पूरी तरह से हमें परमात्मा के साथ नाता नहीं जोड़ा, तो हम कैसी है हमारी स्थिति, खेल के मैदान में बैठकर लुढ़कती हुई फुटबॉल की भांति है। आत्मा जो हमारी है वो पाप पुण्य कर्मों के अनुसार कभी स्वर्ग लोक में जाती है, फिर नरक में, फिर उससे निम्न लोकों में भेजी जाती है, फिर पृथ्वी पर लौट आते हैं। तो हम क्या हैं, एक मैदान में लुढ़कती हुई फुटबॉल है। और दिव्य ज्ञान
माया रूपी सागर को पार करने के लिए नौका प्रदान करता है। अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, और जब इन्हीं कर्मों का संपादन भगवान के प्रति, भगवान के यज्ञ के प्रति करो, तो ज्ञान की प्राप्ति होने पर हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और संसारिक कष्ट से मुक्ति पा जाएंगे। तो कठोपनिषद में तो इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जब आपको दिव्य ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को प्रकाशित करो, और फिर प्रकाशित बुद्धि द्वारा जो कभी वश में नहीं होते उस मन को वश में करो, और संसार रूपी महासागर को पार करो और भगवान के धाम में प्रवेश करो। तो भगवान के धाम में प्रवेश करना है तो ज्ञान को पाना है, परमात्मा से नाता जोड़ना है, और परम पिता परमात्मा का मनन और स्मरण करना है, और चैनल से जुड़ना है। तभी आप परम पिता परमात्मा के ज्ञान को पाएंगे और उनसे नाता जोड़ पाएंगे, और लाइक का बटन दबाएंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे और लिखेंगे।